सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार तक प्रधान राष्ट्रपति ही बन सकता है, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता है। तो पहला शर्त ये था रूस के संविधान का। रूस के संविधान का दूसरा शर्त ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। जैसे भारत में 5 साल का है, लेकिन रूस में 4 साल का, अमेरिका में भी 4 साल का ही होता है, वहां का भी राष्ट्रपति का 4 साल होता है। तो पुतिन राष्ट्रपति बने सन 2000 से 2004 के लिए। इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला टेन्योर है वो 4 साल का है, इसमें अच्छा काम करना है। तो इन्होंने क्या किया, सन 2000 से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे इसलिए इनको हर जानकारी थी और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया। जैसे भारत में संसद होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, उसी तरह रूस में क्रेमलिन होता है, यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं और पूरा दबदबा बनाया अधिकारियों के बीच में और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में। रूस की जो जीडीपी थी वो 93% की रफ्तार से बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को, लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में सन 2000 से 2004 के बीच में। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए 2 बार तो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए जिसका नाम था दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे, ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया। जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया, तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे और जब ये राष्ट्रपति थे ना तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में।